माना त्रिभुज ABC का केंद्रक G है, तब सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट में GA का स्क्वायर प्लस GB का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। इतना हार्ड नहीं देना चाहिए, ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया जाए ना और ये ना बोले कि तुमको किस प्रॉपर्टी से लगाना है, तो इस वाले से लगाना, निर्देशांक वाले से। इससे फायदा क्या होगा, निर्देशांक वाले लगाने से ना थोड़ा आसानी से जाएगा। उसे त्रिभुज का प्रॉपर्टी याद रहेगा नहीं तुम लोगों को, तो गड़बड़ा जाएगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक त्रिभुज के बारे में बात किया है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलो जी, दिसंबर तुम बताओ तो, त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं? कौन सा? वो बीच से थोड़ा नीचे रहता है, यहाँ पे थोड़ा उसी का। अरे कहते क्या है, परिभाषा क्या है केंद्रक की? बताया थे एक दिन, हमको याद है, जिस दिन त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बता रहे थे ना, कैसे निकालते हैं उसको, उस दिन बता रहे थे कि केंद्र क्या होता है उसका। हाँ तुम बताओ जी, तुम्हारा जी। सर विकर्ण खींचते हैं जहाँ पे करता है। अच्छा, ए तब बी हसी दोनों खींचते हैं जहाँ पर करते हैं उसी केंद्र। कहाँ से इसे पकड़ के उसको खींच के नीचे करना है? नहीं इस तरह खींचते हैं, फिर इसको इस तरह। सर जब मतलब ए से यहाँ मिलाएंगे, बी से वहाँ मिलाएंगे, इधर लंब खा अच्छा, जैसे मान लो इसको ए मान दे रहे हैं, इसको मानते हैं नीचे वाला। हाँ, इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं और इसको सी मान रहे हैं। इसको खिंचा के हमें ऐसा कर दिए, नहीं सर इसको ऐसे खींच के ऐसे कर दिए, ऐसे खींच के ऐसे कर दिए, ये है। नहीं सर, तब कौन है? उसको इधर एक लंब रहेगा, वहाँ पे काटेगा। अच्छा, लंब खींचा है। पूरा हाँ? नहीं सर, आधा। अच्छा, आधा लंब खींचा है। अच्छा, अभी लंब वाला भी तुम लोग दूर कर रहे हैं, बिना पढ़े आ रहे हो ना। चलो, मान लो ये तो बहुत बढ़िया बना दिए थे, मन में थोड़ा सा उटपटांग सा हमारे पास आया। अब बताओ, अब किधर लंब खींचे? खींचिए, जैसे इस पर लंब खींचना है ना। हाँ, से नीचे। अच्छा, इस पर लंब खींचना है ना। देखो है, जब लंब खींचेंगे तो यह तो ऐसे जाएगा, हाँ ये भी खींचिए। और है जब खींचेंगे तो लंब है ऐसे जाएगा, हाँ इसको भी। और है लंब जब खींचेंगे ना तो वो कुछ ऐसे जाएगा। तो कटा नहीं सर ऐसे तू है, ऐसे रहता है, बीच में। तू रहता है। हाँ सर। जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों का माध्यिका खींचते हैं, और माध्यिका नहीं जानते हो, यानी इस कोण का हाफ एंगल करेंगे, कोण का, इस कोण जो है ना एंगल, इसका जब हाफ करेंगे, ये जहां पे मिलेगा ना वो उसका केंद्रक कहलाएगा। नहीं बताए थे, त्रिभुज की जो माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ऐसे बताए थे। इसका हाफ करेंगे, ऐसे ले जाएंगे हाफ, ये कहा जा रहा है इससे तो मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा समाना है, इसका हाफ करते हैं ना तो सामने वाले का भी हाफ ही होता है, ठीक है। इसका भी हाफ होगा और ये हाफ होगा, ठीक है। अब ये जहाँ पे मिला यह है केंद्रक। यह जो केंद्रक होता है, जो माध्यिका है, इसको दो संबंधित एक के अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है। बताया था कि नहीं उस दिन? बताया था ना। क्या फायदा यार बताने का, जब कंसेप्ट तुम लोग भूल जा रहे हो। चलो देखो इधर क्वेश्चन दिया है, ये तुम्हारे पास त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का एक केंद्रक है जो क्या है, जी। इसका निर्देशांक त्रिभुज के शीर्षों पर लिखा है ABC, और जो हमको प्रूफ करना है वो क्या करना है, वो लिख लेते हैं। प्रूफ करना है हमको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स कोष्टक में GA का स्क्वायर प्लस GB का स्क्वायर प्लस GC का स्क्वायर। यही है ना, ये सिद्ध करना है ना। चलो, उस दिन भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं बात। हम यदि चाहे तो इसका A का x1 y1 संग ले सकते हैं, इसका x2 y2 और इसका x3 y3 ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन जब यह लेंगे ना तो x1 प्लस x2 प्लस x3 तीन को आएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए
हम इसको मान लेते हैं ना ये मूल बिंदु है, यानी कि इसका स्थान क्या है 0 0 है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं x1 है और क्या है हाँ क्या है 0 है, यानी कि y नहीं ले रहे हैं, मतलब ऐसे हम ले रहे हैं। त्रिभुज ये हो गया ना, ये निर्देशांक हो गया, हमने त्रिभुज ऐसे मान लिया, ठीक है। यह पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया और यह पॉइंट सी हो गया। अपने स्वेच्छा से हमने माना है, ऐसा जरूरी नहीं है सब कुछ। तो यह दूरी x हो गया, यानी कि इसका निर्देशांक हो गया x और 0, ठीक है। और यह दूरी y हो गया, यानी कि इसका निर्देशांक हो 0 और y। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। और ये हो गया 0 0, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब समझ में आया। यानी कि इसका क्या हो जाएगा 0 और y। इस स्थिति में यदि हम जी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो क्या होगा, क्या होता है x1 x2 प्लस x3 का y3 ये होता है ना, और y1 y2 और y3 ये होता है ना। यानी कि जी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा x/3 होगा और y/3 होगा कि नहीं। इस बात में बताओ किसी को डाउट पूछो, तुमको जी डाउट है, तुमको है डाउट, बोलो क्या डाउट है। नहीं समझ में कैसे लिखे हैं। अच्छा ये कैसे लिखे हैं, किसी भी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है, यानी कि x लिख रहे हैं तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 होता है ना। और फिर y जब याद करते हैं तो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यह जो अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, समझाए थे, डेरिवेशन करवाए थे, डेरिवेशन नहीं करवाए थे लेकिन समझाए थे कैसे आ रहा है, बताए थे ना। हाँ अब बताओ यहाँ पे x1 बराबर क्या है 0, यहाँ पे और यहाँ पे 0 में 0 जोड़ोगे, 0 में x जोड़ोगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा x बाई 3 तो ये है। वैसे ये कितना हो जाएगा y/3। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, है बेटा आता है। चलो अब देखो हमको जो जो इसमें बोल रहा है ना, इसमें ए बी बी सी और ए सी याद करना है। सबसे पहले हम अलग याद कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए और बी यही है ना, क्या होगा अंडर रूट स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट तो हट गया, क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें 0 में से x घटाएंगे क्या बचेगा माइनस x, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 0 में से 0 घटाएंगे 0, स्क्वायर करेंगे तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम BC यहाँ से याद करें BC स्क्वायर तो BC ये है, ये है ना, कितना हो जाएगा x में 0 घटाओगे x, स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और 0 में से y घटाओगे तो माइनस y, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। ए बी बी सी ए सी याद करना है ना, ए सी का स्क्वायर होगा क्या होगा ए और सी, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, यानी कि सीधा हो जाएगा y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि यदि हम यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख रहे हैं इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको यही पे छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना है। अब इधर आते हैं, इधर इस साइड में सबसे पहले हम GA ज्ञात करते हैं, GA का स्क्वायर, GA है और A है, इसमें होगा यानी कि x/3 माइनस 0, यानी कि x/3, एक का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। फिर ये वाला भी तो है 0 और y/3, तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर अपॉन 9। कोई दिक्कत है नहीं, कौन नहीं सुनना है चीज। हाँ d बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस
y2 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। यह d जो है ना वह GA है, GA स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो जाएगा GA का स्क्वायर बराबर अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? जिसको मन हो उसको x1 मानो और y1 मानो, x2 मानो y2 मानो। अब हो जाएगा, दिखाई दे रहा है अब तुमको? जी तुम दोनों पे ज्यादा डाउट था। चलो ये समझ में आ गया। इसी प्रकार यदि हम जीबी ज्ञात करें, जीबी का स्क्वायर, जीए है और बीए है तो इसमें सिर्फ देखो x/3 में से x घटेगा, कितना बचेगा? x/3 माइनस x, यानी कि x माइनस 3x/3 यानी हो जाएगा माइनस 2x/3। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 4x²/9। कोई डाउट नहीं है ना? चलो ये तो x हो गया ना, y भी तो है, y/3 और में से घटाओगे 0 तो y/3 आएगा, स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? y²/9। कोई दिक्कत? यानी कि अब जीसी याद करते हैं, जीसी का स्क्वायर जी है सी है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? x²/9 प्लस 4y²/9। कोई डाउट है? नहीं है ना? अब इसने जो बोला है कि सबको जोड़ दीजिए आपस में, यानी कि जी ए का स्क्वायर प्लस जी बी का स्क्वायर प्लस जी सी का स्क्वायर। ठीक है, जी ए कितना है ये है, लिखो, यानी कि x²/9 प्लस y²/9 प्लस 4x²/9 प्लस y²/9 प्लस x²/9 प्लस 4y²/9। 9 सब जगह है, 9 को बाहर ले लेते हैं, यानी कि 1/9 हो जाएगा। x² 4x² और x² जुड़ेगा एक साथ, कितना हो जाएगा? 6x²। ठीक है, प्लस y² 4y², 6y²। कोई दिक्कत? 6 बाहर ले सकते हैं, 6 जब बाहर लेंगे तो जाएगा 6/9, हो जाएगा x² प्लस y²। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, यानी कितना हो गया ये? 3/2 x² प्लस y²। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गया कि नहीं? अब ये जो हमने ये इक्वेशन जो दिया था इसमें चलते हैं। इस वाले में हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से, जिधर से मर्जी उधर चलते हैं। किधर से चले जी? राइट हैंड साइड से चलते हैं। इस वाले में हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो काम कर रहे हैं हम लास्ट में करें, यह काम तो शुरू से ही लेके चल सकते हो, यानी कि इसको और इसको दोनों के एक साथ लेके चल सकते हो। अलग अलग इसलिए बताएं ताकि दोनों अलग अलग रहे और समझ में आए। ठीक है, एक साथ लेके चल सकते हैं। राइट हैंड साइड ये है, 3 बाहर आ जाएगा कोष्टक में, जी पूरे का वैल्यू कितना है? इतना है ना, यानी कि 2/3 कोष्टक में x² प्लस y², यही है ना? 3 से 3 कट जाएगा, है कितना है? 2 कोष्टक में x² प्लस y² आ जाएगा कि नहीं? और इसी को हम लिख सकते हैं, ये चीज समीकरण 1 से लिख सकते हैं ना, यानी इसी चीज को हम लिख सकते हैं ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है, और ये तुमको प्रूव करना था। प्रूव हो गया? समझ में आया? आसान है कि नहीं? नहीं है? आसान है यार, ये तुम्हारी किताब में जो दिया होगा उससे तो आसान ही होगा। हाँ? हाँ तुम यार बैठे हो, बताओ तुम अपना। 14 मिनट लगा इस क्वेश्चन को समझाने बस। 5 मिनट लेक्चर होगा। हाँ उसको सब काट देंगे। विच आर फॉलोइंग फ्रैक्शन समझो तो आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ये और कट सकता है कि नहीं? तो काटो ना, लेके आओ कुछ काटने वाला घर से। हाँ अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रहे हैं तुम लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ रहे हैं, लगा लोगे? हाँ छोड़ते हैं, कोशिश करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, बोल रहा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य
बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा को आधी होती है। ये जो अभी सिद्ध करवाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही काम आएगा, ये बता रहे हैं। मतलब यहाँ मेहनत कर लो, वहां पे याद हो जाएगा। उसी क्वेश्चन में बता दीजिएगा जो वो चैप्टर। नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से बताएंगे ना, यहाँ पे ये क्या होता है ज्योमेट्री के मेथड से बता रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन खुद लगाना है। लगाने का सबसे बेस्ट तरीका, 3 त्रिभुज ऐसे लोगे, एक को 0 0 ले लेना। 0 0 लेने से क्या होगा ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है। और ऐसे ले लेना जैसे लिए हैं, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। कोई भाग नहीं किया। हाँ, कोई भाग नहीं किया था। दोनों भाग नहीं है। जब दिमाग लगाओगे ना, जब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक दिमाग नहीं काम करेगा, और जब खुद पे निर्भर रहोगे, खुद लगाना शुरू करोगे ना, तो दिमाग एकदम ऐसे समझो हवाई जहाज की तरह काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दें। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज का केंद्रक तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का केंद्रक समान होता है। सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी खुद लगाना है। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के 2 शीर्ष ए और बी जिसका निर्देशांक 6 4 और -2 2 दिया है, इसके केंद्रक का निर्देशांक जी 3 और 4 है। बोला त्रिभुज के शीर्ष सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हो जाएगा ना, इसका दे दिया है और इसका निर्देशांक दे दिया है, सी का ज्ञात करना है, लग जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 लगता है हमको बताना पड़ेगा, बता दें कि भी छोड़ दें? बता दीजिए। बता दें। लगा देगा। इतना से ही देख डालेगा। बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हो। बोल रहा है एक बिंदु P, बिंदु A 2 और 1 तथा बिंदु B 5 और -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को इस प्रकार काटता है कि AP अपान AB इक्वल टू 1/3 है। यदि बिंदु P रेखा 2x - y + k इक्वल टू 0 पर स्थित है तो k का मान बताइए। ये क्वेश्चन तैयारी दिन हम बताए थे इसी टाइप में ना, यम संबंध यम में अनुपात में काट रहा है, बताए थे कि नहीं? क्या है? बताए थे ना। तो एक काम करो, इसको भी लगाओगे, छोड़ दें, देख लो एक बार यार, सर बता दीजिए। बता दें। एकदम चलो देखो इधर, जो एक लाइन दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 11। देखो इधर एक लाइन दिया है, ठीक है, जिसमें पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और बीच में एक पॉइंट पी है। पॉइंट ए का निर्देशांक लिखा है 2 और 1 और बी का लिखा है 5 और -8। और जो पी बिंदु है, क्वेश्चन में बोला है, यहाँ लिख रहा है AP अपान AB इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। सर 2 1/3 लिखा है यार, सर यहाँ सीट वो जानते हो, वो डायरेक्ट मतलब सॉल्व करके कर रहा है ना, उसी को तुम नकल मार रहे हो, उन्हें मारना है। अब बोल रहा है जो ये पॉइंट है ना एक P, वह 2x - y + k इक्वल टू 0 पर स्थित है। यहाँ पे k का मान ज्ञात कीजिए। पहले ये जो निर्देशांक लिखा है इसको हम पहले सही से ज्ञात कर ले। भाई देखो AP है और ये AB है, यानी कि AP और AB, हमको BP चाहिए ना। हाँ, यदि हम BP निकालना चाहें तो कैसे निकल सकता है? BP यानी कि हाई वाला, तो टोटल में से यानी कि AB में से यदि हम AP घटा दें तो दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। यानी कि BP इक्वल टू AB कितना है 2 और हाई वाला 1, यानी कितना हो जाएगा 3 है। 3 में से जब ये जाएगा तो 2, यानी कि BP कितना हो गया 2, यानी 3 भाई AB 3 नहीं दिख रहा है, नकल करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं आप। यानी कि कितना हो जाएगा, एक संबंध है 2 के अनुपात में। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया? अब लग जाएगा। हाँ,
बताएं थोड़ा सा कैसे लगेगा। इस P बिंदु का निर्देशांक मान लो x और y है, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू यदि याद करोगे कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 2/2 डिवाइडेड बाई 1 बन 2। यह बात किसको किसको समझ में नहीं आया, ये बताओ पहले। तुमको भी नहीं समझ में आया। किसी भी एक लाइन है और कोई पॉइंट P A और B ही ले लेते हैं, जिसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 दिया है, ठीक है। और इसका x और y निर्देशांक हम मान लें अपने मर्जी से। यदि यह इसको n संबंध n के अनुपात में काट रहा है तो फार्मूला होता है ये जो यहाँ ना आई है जी ना, यहाँ नहीं। हाँ देखो जी इधर ये जो पॉइंट x होता है ना, x का निर्देशांक होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। अंत विभाजन का सूत्र होता है यह। इसका डेरिवेशन पूरा एकदम बढ़िया से करवाए थे ना। हाँ पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, देखोगे तो मिल जाएगा। बोल दीजिए, ठीक है, अब समझ में आया है। m बराबर 1 है और n बराबर 2 है। इसमें x2 ये है और x1 ये है, क्लियर है। हटा दे इसको, यानी कि यहाँ से x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 9/3। 3 से 3 भाग दोगे तो कितना आएगा, 3। क्लियर है। यदि यही से हम y का मान याद करें तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे -8 प्लस 2 गुणे 2 डिवाइडेड 2 गुणे 1 है, 2 गुणे 1 डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी हो जाएगा -6/3। 3 दूनी यानी कि -2। ये चीज समझ में आ गया, यानी कि x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू -2। ये बताओ, यह जो पॉइंट x और y हमने निकाला है, उस क्वेश्चन में पहले उसने बोल दिया था कि वो इस रेखा पर स्थित है, बोला था ना। यदि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसको संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं। यानी कि x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण में हम पुट करते हैं। पुट करोगे तो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस -2 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस k बराबर 0। हो जाएगा 8 प्लस k बराबर 0, यानी k बराबर कितना आ जाएगा, -8। समझ में आ गया। आसान ही था, बस तुम घबरा गए थे देख के। है जी, समझ लो तुमको जी क्लियर हुआ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि बिंदु A 5 और -1 है, B -2 और -3 और -2 है, C -1 और 8 है। त्रिभुज ABC के शीर्ष है। तो बिंदु A की माध्यिका की लंबाई तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लग जाएगा, हाँ बताओ जल्दी। केंद्र का तो निर्देशांक निकल जाएगा, वो तो आसान है ना। जी वाला यानी कि x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। लेकिन ये जो बोला है बिंदु A से माध्यिका की लंबाई बताइए, इसमें थोड़ा डाउट होगा, बताएंगे नहीं समझ लो। अच्छा बताओ, देखो यार बताते रहे, यह एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये हो गया, यह B हो गया और ये C हो गया। मान लो इसका निर्देशांक x1 y1 दिया है, इसका x2 और y2 दिया है, और इसका x3 और y3 दिया है। माध्यिका के बारे में बोला है ना। माध्यिका का मतलब इस पॉइंट पे हमको दूसरी यदि पॉइंट मिल जाए, दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। उस क्वेश्चन में बोला है माध्यिका। क्या बोला है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब इस जो
सामने वाली लाइन है उसको दो बराबर भागों में बांट रही होगी, यानी कि एक संबंध एक के अनुपात में काट रही होगी। अब यदि एक संबंध एक के अनुपात में काट रहा है तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा हो जाएगा वो x2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। बताओ जी ये जो अभी लिखे हैं हम ये कैसे आ गया, उड़ के नहीं आया है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ अरे यार वो जो फार्मूला बताया x बराबर यम यम x2 प्लस यन x1 डिवाइडेड बाई यम प्लस एन बताया था ना। यम बराबर 1 है तो गुणा करोगे तो एक ही आएगा ना, x2 आएगा, इसमें गुणा करोगे तो वही आएगा और एक में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 2। समझ में आ गया? अब ये बताओ एक पॉइंट ए मिल गया तुमको और एक पॉइंट ए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के निकालने लोगे? हाँ डिस्टेंस फार्मूला इसके लिए मारे थे एक दिन, याद है? हाँ बताओ जी तुम बताओ। अंडर रूट हाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, हाँ फिर y2 हाँ माइनस y2 का स्क्वायर। y2 माइनस y2 का स्क्वायर। नहीं हाँ अच्छा वो लिखा तो याद नहीं है सही से। वो इसका निकला। अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल मतलब वहाँ पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते। तुमको तो याद है? दिक्कत हो रहा है हाँ और बीच में आ रहे हैं ना। हवा लग रहा है। अभी अगला चैप्टर जब शुरू करेंगे तब थोड़ा सा तुमको राहत की सांस मिलेगी। खत्म ही है यो, अंतिम में चला रहे हैं। चलो ठीक है सुनेगा। प्रश्नावली यानी कि 6.3 सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 7 5 5 7 -3 और 3 शीर्ष वाले त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। केंद्र ज्ञात कर लेंगे g बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। निकल जाएगा? निकाल दें का निकाल दे जी, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा है इसमें 6 और 0 और 0 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। बता भी दे रहे हैं यार 3 और 4 आएगा। 6 का आधा करोगे 3, 8 का आधा करोगे 4, यानी कि 3 और 4। ठीक है अगला सुनो इधर, अगला लिखा है बिंदु -3 10 व 5 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी निकल जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है ना एक नंबर में पूछ सकता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है बिंदु ए 1 और 3 बिंदु बी -4 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को दो संबंध एक के अनुपात में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है? सब घर से लगा के आना है, देखेंगे चेक करेंगे हम एक दिन। बस रहने दे, कोई बात नहीं लगाओ। अगला लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और -3 और -4 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंध दो के अनुपात में अंतर्विभाजित करती है। लग जाएगा? कोई दिक्कत? कुछ नहीं दिक्कत हो रहा है। अगला बोल रहा है फिर वैसे ही पॉइंट है 3 संबंध एक के अनुपात में काट रहा है, ये भी लग जाएगा। हाँ बिन पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे हम। ठीक है चल देखो अभी तक तो जो बता रहे थे ना वो एग्जाम्पल था, अब आया ना यार। अच्छा ये बताओ एग्जाम्पल लगाने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? हाँ नहीं हो रहा है फायदा? हो रहा है। एग्जाम्पल पूरा लगा लोगे ना प्रश्नावली का